हेलो किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। कल्पना कीजिए आपके धान के खेत लहलहा रहे हैं, बालियां निकलने को हैं और आपके मन में एक अच्छी पैदावार की उम्मीद है। आपकी महीनों की मेहनत, आपका पसीना और आपकी लागत सब कुछ इन पौधों में छिपा है। लेकिन फिर एक खामोश आतंक आपके खेत में दस्तक देता है। एक ऐसा दुश्मन जो रातों रात आपकी उम्मीदों को और आपकी फसल को तबाह करने की ताकत रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं धान के सबसे बड़े और जिद्दी दुश्मन भूरा माहू यानी ब्राउन प्लांट हॉपर BPH की। यह वो कीट है जो शुरुआत में जब आपके खेत में आता है तो हल्के सफेद या भूरे रंग का एक छोटा सा कीड़ा होता है जो पौधे के तने के पास छिपा रहता है। अक्सर किसान उसे देख ही नहीं पाते, लेकिन कुछ ही दिनों में यही छोटा सा कीट वयस्क होकर गहरे काले रंग का हो जाता है। तो आज का यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि भूरे माहू के ऊपर एक पूरी मास्टर क्लास होने वाली है। हम इस कीट की जन्म कुंडली से लेकर इसके सफाई के सबसे आधुनिक तरीकों तक हर पहलू पर इतनी गहराई से बात करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको BPH के बारे में किसी और से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग 1, BPH का संपूर्ण जीवन चक्र। आपका दुश्मन कैसे काम करता है? किसान भाइयों, किसी भी जंग को जीतने के लिए दुश्मन की हर हरकत, हर कमजोरी को जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले भूरे माहू की पूरी जन्म कुंडली को समझते हैं। ये आपके खेत में आता कहां से है? आप सोचते होंगे कि यह कीट अचानक खेत में कहां से आ गया। दरअसल यह पैदा ही आपके खेत में नहीं होता। BPH एक प्रवासी कीट है। इसके पंखों वाले वयस्क, जिन्हें हम माइग्रेटरी एडल्ट्स कहते हैं, मानसूनी हवाओं की पीठ पर सवार होकर कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं और धान के मौसम की शुरुआत में आपके खेतों पर हमला करते हैं। ये पहली पीढ़ी होती है जो आपके खेत में इस आतंक की नींव रखती है। अंडे देने की प्रक्रिया, छिपी हुई तबाही। खेत में आने के बाद मादा BPH सबसे पहला काम अंडे देने का करती है, लेकिन वो अंडे पत्तों पर नहीं देती। वो बहुत चालाक है। वो धान के पौधे के तने के बाहरी छिलके, जिसे लीफ शीथ कहते हैं, को अपने मुंह से छेद कर उसके अंदरूनी ऊतकों में अंडे देती है। एक मादा एक बार में 15 से 20 अंडों का गुच्छा देती है और अपने पूरे जीवन में 300 से 500 अंडे तक दे सकती है। तने के अंदर होने की वजह से ये अंडे हर मौसम शिकारी कीटों पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। यही वो छिपी हुई फौज है जो भविष्य में तबाही मचाने के लिए तैयार होती रहती है। शिशु अवस्था, निम्फ। तबाही के 5 चरण लगभग 7 से 9 दिनों के बाद इन अंडों से बच्चे निकलते हैं, जिन्हें हम निम्फ कहते हैं। यही वो अवस्था है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यह निम्फ वयस्क बनने के लिए 13 से 15 दिनों में 5 बार अपनी चमकदीही या केंचुली उतारता है। पहला चरण निम्फ दूध या सफेद रंग का होता है और बहुत छोटा होता है। दूसरा और तीसरा चरण इसका रंग हल्का भूरा होने लगता है और यह ज्यादा रस चूसना शुरू कर देता है। चौथा और पांचवा चरण इसका रंग गहरा भूरा हो जाता है, आकार बढ़ जाता है और यह बहुत ज्यादा भूखा हो जाता है। इसी अवस्था में यह सबसे ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाता है। वयस्क अवस्था, हमलावर और आबादी बढ़ाने वाले 15 दिनों के बाद यह निम्फ वयस्क बन जाता है। वयस्क BPH 2 तरह के होते हैं और दोनों का काम अलग अलग होता है। एक, लंबे पंखों वाले वयस्क मैक्रोप्टेरस। ये हमलावर होते हैं। इनका मुख्य काम होता है एक खेत से दूसरे खेत और एक इलाके से दूसरे इलाके में उड़कर बीमारी को फैलाना। 2, छोटे पंखों वाले वयस्क ब्रैचिप्टरस। ये आबादी बढ़ाने वाले होते हैं। ये उड़DH नहीं सकते, इसलिए ये उसी खेत में रहकर अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ 2 कामों में लगाते हैं, पौधे का रस चूसना और अंडे देना। यही वो कीट है जो आपके खेत में BPH की संख्या को विस्फोट की तरह बढ़ाते हैं। आप सोचकर देखिए, इनकी एक पीढ़ी सिर्फ 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। यानी अगर शुरुआत में सिर्फ 10 मादा कीट भी आपके खेत में आ गईं, तो 1 महीने के अंदर वो 5000 नए कीटों को जन्म देंगी और अगली पीढ़ी में यह संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। भाग 2, आपकी दवाइयां क्यों फेल होती हैं? असली वजह अब जब आप दुश्मन को समझ चुके हैं, तो चलिए जानते हैं कि आपकी महंगी दवाइयां इस पर काम क्यों नहीं करती।
पहला कारण, कीटनाशकों का गलत कॉकटेल बनाना। कई किसान सोचते हैं कि 2-3 दवाइयों को मिलाकर एक कॉकटेल बना देंगे तो कीट मर जाएगा। यह सबसे बड़ी गलती है। हर कीटनाशक को बनाने में अलग रसायन और सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल होता है। जब आप गलत दवाओं को मिलाते हैं तो वो आपस में रासायनिक क्रिया करके एक दूसरे के असर को खत्म कर सकते हैं। दूसरा कारण, तेज धूप और गर्मी में स्प्रे करना। कीटनाशक बहुत ही संवेदनशील रसायन होते हैं। अगर आप 35 डिग्री से ज्यादा तापमान या तेज धूप में स्प्रे करते हैं तो दवा पौधे तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर UDDH जाती है, या सूरज की तेज किरणें दवा के रसायन को तोड़ कर उसे बेअसर कर देती हैं। स्प्रे करने का सबसे सही समय सुबह 10 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद का होता है। तीसरा कारण, बारिश का धुल जाना और रेन फास्टनेस की जानकारी न होना। स्प्रे के बाद बारिश का आना आम समस्या है। हर कीटनाशक का एक रेन फास्टनेस समय होता है, यानी वो समय जो दवा को पौधे पर चिपककर अपना काम शुरू करने के लिए चाहिए। कुछ दवाएं 1 घंटे में अपना काम शुरू कर देती हैं, कुछ को 4 से 6 घंटे लगते हैं। इसलिए हमेशा दवा के साथ एक अच्छा स्टिकर जरूर मिलाएं। भाग 3, BPH के विरुद्ध 4 ब्रह्मास्त्र। सबसे आधुनिक कीटनाशक। अब बात करते हैं समाधान की। मैं आपको 4 सबसे आधुनिक और असरदार कीटनाशकों के बारे में विस्तार से बता रहा हूं। पहला ब्रह्मास्त्र, PI इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रक्टर। यह एक रेडी मिक्स कीटनाशक है जिसके अंदर 2 टेक्निकल का घातक मिश्रण है, पाइमेट्रोजिन 45% और डाइनोटेफुरन 15% WG। यह BPH पर दोहरी मार करता है। इसमें मौजूद पाइमेट्रोजिन कीट का मुंह लकवाग्रस्त कर देता है, जिससे वह तुरंत रस चूसना बंद कर देता है। दूसरा, टेक्निकल डाइनोटेफुरन पूरे पौधे में फैलकर छिपे हुए कीटों को भी मारता है। दूसरा ब्रह्मास्त्र, ओशीन अल्ट्रा प्लस चेस का कॉम्बिनेशन। यह कॉम्बिनेशन उन खेतों के लिए है जहां BPH का हमला नियंत्रण से बाहर हो चुका है। इसके लिए आपको लेनी है PI कंपनी की ओशीन अल्ट्रा, डाइनोटेफुरन 70% WG की 35 ग्राम मात्रा, और इसके साथ मिलानी है सिंजेंटा कंपनी की चेस, पाइमेट्रोजिन 50% WG। यह एक बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन है। तीसरा ब्रह्मास्त्र, कोर्टेवा एग्रीसाइंस का पेक्सालोन। यह BPH के लिए एक क्रांतिकारी कीटनाशक है। इसका टेक्निकल है ट्राइफ्लूमेजोपाइरिम। यह IRAC के एक बिल्कुल नए ग्रुप 4E में आता है। यह कीट के शरीर का संतुलन बिगाड़कर उसे लकवाग्रस्त कर देता है, जिससे वह पौधे पर अपनी पकड़ DH खो देता है और पानी में गिरकर मर जाता है। इसका डोज आपको 94 मिलीलीटर प्रति 1 कद्दर रखना है। चौथा ब्रह्मास्त्र, सिंजेंटा कंपनी का वेस्टोरिया। यह भी एक नई पीढ़ी का और एक बेहतरीन कीटनाशक है। इसके अंदर का टेक्निकल है ट्राइफ्लूमेजोपाइरिम 20% ASC। यह कीट के नर्वस सिस्टम को तुरंत ब्लॉक करके उसे पंगु बना देता है। यह उन कीटों पर भी बहुत प्रभावी है जिन पर पुरानी दवाएं असर करना बंद कर चुकी हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना और चेतावनी, किसान भाइयों, कृपया इस बात पर विशेष ध्यान दें। हम टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य आप सभी किसान भाइयों तक सही, सटीक और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाना है। हमने वीडियो में जिन भी उत्पादों या कंपनियों के नाम लिए हैं वे केवल उदाहरण के तौर पर हैं, ताकि आपको सही टेक्निकल को पहचानने में आसानी हो। आप किसी भी दूसरी अच्छी और प्रतिष्ठित ब्रांडेड कंपनी का कीटनाशक खरीदने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि उसके अंदर का टेक्निकल वही होना चाहिए जो हमने बताया है। अच्छी कंपनी चुनें और टेक्निकल मिलाकर ही दवा खरीदें। तो किसान साथियों, आज हमने भूरे माहू के पूरे जीवन से लेकर उसके नियंत्रण के हर पहलू को बहुत गहराई से समझा। अंत में आपके लिए इस पूरे वीडियो का सार 5 सुनहरे नियमों में बता रहा हूं। 1. दुश्मन को पहचानें, उसके जीवन चक्र को समझें। 2. गलतियों से सीखें, गलत समय और गलत मिश्रण से बचें। 3. सही ब्रह्मास्त्र चुनें, अपनी फसल के अनुसार सही कीटनाशक का चुनाव करें। 4. हमेशा बदल बदल कर हमला करें, एक ही टेक्निकल का बार बार उपयोग न करें। 5. स्टिकर का प्रयोग करें, हर स्प्रे में एक अच्छा चिप को जरूर मिलाएं।
किसान साथियों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर हम आपके लिए इसी तरह की गहरी और वैज्ञानिक जानकारी लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारी इस मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।